हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आईसीटी के। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, इस वीडियो में भी हमारे 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन इसलिए डाल रहे हैं ताकि वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी भी नहीं होती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पेपर 1 की यूनिट 8 है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्फ्रेंस आर मीन फॉर। कॉन्फ्रेंस का मतलब मीन्स क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद 2019 में, मेरे यहाँ पर मेंशन करना भूल गई हूँ। ये लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन, लास्ट जो काफ़ी इसमें जो हमारे आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन, वही मैंने इसमें डाल रखे हैं। ऑप्शन ए इज़ मल्टीपल टारगेट ग्रुप, या ग्रुप डिस्कशन होता है, या शो केसिंग न्यू रिसर्च होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज जो कॉन्फ्रेंस है उसमें काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, और एक ग्रुप डिस्कशन भी होती है, और कोई न्यू रिसर्च, कोई न्यू टॉपिक होता है जिस पे हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब नीचे मैंने इसका मीनिंग लिख दिया ताकि साथ ही साथ हमारे माइंड में मीनिंग भी क्लियर रहे। A conference is a formal meeting of researchers with a shared interest organized with the purpose of providing them a forum to present and discuss their work and exchange information and innovative ideas. It is typically spread over several days. कुछ दिनों के लिए चलती है। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे सामने आते हैं। मान लो कोई टॉपिक हम किसी भी चीज़ पे ले लें, जैसे कोई हमारे पानी की कमी हो रही है, या कुछ भी कोई भी हमारा रिलेटेड टॉपिक है जो ज़रूरी होता है, बात कॉन्फ्रेंस में लिया गया है, तो उसमें क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या हो, उसमें एक दूसरे से हम इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। और क्या होता है कि जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं उस टॉपिक के ऊपर। ये हमारा है कॉन्फ्रेंस। सेकंड क्वेश्चन इज, ये एक बार हिंदी में भी देख लो। किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विवेचन करने के लिए आयोजित की जाने वाली सभा सम्मेलन होती है। जैसे हम अधिवेशन करते हैं, मंत्रणा होती है, परामर्श देते हैं, बातचीत कर लेते हैं, वार्तालाप होती है, यही सब होता है कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड क्वेश्चन है द स्टोरेज डिवाइस इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब हमें जानना है कि जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, तो वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना है हमें, कि कौन सी लोएस्ट है सबसे पहले, फिर उसे हाईएस्ट की तरफ जाना है। ये जून 2019 में आया था क्वेश्चन। ऑप्शन ए है CD रोम, DVD रोम, ब्लू रे। सेकेंड ऑप्शन इज ब्लू रे, CD रोम या DVD रोम। थर्ड ऑप्शन इज DVD रोम, ब्लू रे या CD रोम। एंड फोर्थ ऑप्शन इज DVD रोम, CD रोम या सॉरी ये ब्लू रे है, माई मिस्टेक, थोड़ी प्रिंट में प्रॉब्लम हो गया प्रिंट में, ये है ब्लू रे। ठीक है, ये तीन ही ऑप्शन इसमें चल रहे हैं। और राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, CD रोम लोएस्ट है, उससे हाईएस्ट है DVD रोम, और फिर है ब्लू रे जिनमें कैपेसिटी है स्टोर करने की। अब हम इसके बारे में, मैंने तीनों के बारे में बता रखा है कि कितनी इसमें स्टोर है, कितनी कैपेसिटी है, जिसकी वजह से ये आंसर इसका सही है। ए स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क। सबसे पहले हम CD के बारे में जान रहे हैं, CD रोम के बारे में। ए स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क मेजर 4.7 इंचेस और 120 मिलीमीटर्स mm। ठीक है, क्रॉस इज 1.2 mm थिक होती है। वेट बिटवीन होता है इसका 15 ग्राम से 20 ग्राम्स के बीच। एंड हैज़ कैपेसिटी है इसकी 80 मिनट ऑफ ऑडियो एंड 650 मेगाबाइट MB एंड 700 MB ऑफ डाटा। ये आपको ध्यान में रखना है कि कितनी, मैं जो कैपेसिटी बताई है इतनी कैपेसिटी इसमें होती है। अब हम देखेंगे कि DVD रोम में कितनी होती है। बट इज स्टोरेज ऑफ DVD रोम की अराउंड 4.38 GB। ये क्या है, ये MB में था, और ये किस चीज़ में आ गया हमारा, GB में। ठीक है, ए DVD रोम स्टोर अराउंड 4.38 GB ऑफ डाटा। ए CD रोम यूजली स्टोर 650 MB ऑफ डाटा। ठीक है, जो CD रोम करती है 650 जो हमारा MB होता है डाटा का, वो स्टोर करती है। ए DVD रोम परमानेंटली स्टोर डाटा फाइल विच कैन नॉट बी चेंज, रिटन ओवर और इरेज्ड। पर जो इसमें जो हमारी DVD रोम होती है, जो उसमें हम परमानेंटली हमारा उसमें स्टोर हो जाता है फाइल्स, जो चेंज नहीं होती, जो इरेज नहीं होती, तो इसमें ये परमानेंट स्टोर हो जाती है।
सी डी रोम की कैपेसिटी स्टोर कितनी है 650 MB और DVD रोम की कितनी अराउंड है 4.38, ठीक है जी बी। हाउ मच स्टोरेज ब्लू रे की, ब्लू रे डिस्क मीडिया इंक्लूड दीज फीचर्स 50 GB कैपेसिटी। अब देखो इसकी 50 GB कैपेसिटी है, इसकी 4.38 GB है और ये हैगी MB में 650 MB की स्टोरेज है। तो इसलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आंसर किस तरीके से। ईच डिस्क कैन होल्ड मोर देन 10 स्टैंडर्ड ऑफ DVD, मतलब कि 10 स्टैंडर्ड ऑफ DVD जितनी स्टोरेज की कैपेसिटी है ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेंशन द टर्म RGB मीन्स। तो जो ऑडियो वीडियो जो कंप्रेंशन है उसमें जो RGB है उसका क्या मतलब है। जून 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। इसका मीनिंग बताना है हमें RGB कि ये रेड ग्रीन ग्रे ब्लू है इसका मीनिंग, या रेड ग्रीन ब्लू है, या रेड ग्रीन ब्लैक है, या रेड ग्रे ब्लैक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। इसमें इसका जो R है वो रेड को स्टैंड करता है, स्टैंड और G है जो ग्रीन और B है जो ब्लू को, ठीक है। तो RGB रेड ग्रीन और ब्लू, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड लॉसी कंप्रेंस। जो टेक्निक है इसको लॉसी कंप्रेंशन भी बोलते हैं। डूइंग दिस हेल्प्स टू इन सेंडिंग ऑडियो एंड वीडियो जो इन्फॉर्मेशन विदाउट मच लॉस इन क्वालिटी एंड विद लेस चैनल बैंडविड्थ। ये वीडियो जो ऑडियो की इन्फॉर्मेशन को सेंड करती है। कलर सिग्नल जो है यूज्ड इन वीडियो प्रोडक्शन ओरिजिनली फ्रॉम 3 बेसिक कलर्स होते हैं। इसके जो कलर सिग्नल्स होते हैं इसमें जो यूज़ किए जाते हैं उसमें 3 बेसिक कलर्स होते हैं इसके वीडियो प्रोडक्शन के। तो वो कौन कौन से हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। तो यही रेफर करता है RGB को, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन इज विच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग। मतलब कि एकदम से जिसमें चैटिंग की जाती है मैसेंजर वो कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, वैसे और भी होंगे पर जो ऑप्शन में हमारा है हमें उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज फॉर चैटिंग। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था जून 2015 में पूछा गया था। अल्टा विस्टा या MS मैक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल टॉक। आंसर इज ऑप्शन डी इज गूगल टॉक। थोड़ा सा गूगल टॉक के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। गूगल टॉक वॉज इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। ये एक जो एकदम लगातार मतलब कि जो मैसेज हम इंस्टेंट कर सकते हैं इसमें मैसेज वो होता है गूगल टॉक। दैट प्रोवाइड बोथ टेक्स्ट एंड वॉइस कम्युनिकेशन। इसमें हम टेक्स्ट के जरिए भी कर सकते हैं और जो हमारी वॉइस कम्युनिकेशन भी होती है इसमें। द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज कॉल नॉन एज, इसको क्या कहते हैं हम जब इनको कलेक्टिविटी जानते हैं मतलब ये कलेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो उसमें हम मैसेज जो सर्विस होती है ऐसी कलेक्टिवली तो वो उसको कहते हैं जी चैट, जी टॉक और जी मैसेज टू इट्स यूजर्स, ठीक है उनके लिए। इसमें चैट भी होती है, टॉक होती है, मैसेज भी लिख दिया ना कि टेक्स्ट मैसेज भी जा सकते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन भी हो सकती है इसमें किसी तरीके से। तो जो इंस्टेंट मैसेंजर है तो वो है गूगल टॉक। आंसर डी इज राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू ए CD-ROM इज नोन एज। जो प्रोसेस है फाइल को कॉपी करने की उसको क्या कहते हैं CD-ROM में। ये जुलाई 2016 में पूछा गया था। CD-ROM में तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन इज वर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग। तो उसको बोलते हैं वर्निंग। तो वर्न करना हम कई बार सुनते हैं नहीं, वर्न करना। तो जब जो प्रोसेस होती है कॉपी फाइल्स करने में, फाइल्स को कॉपी करने की CD-ROM में, उसको हम बोलते हैं वर्निंग। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू ए CD-ROM इज नोन एज वर्निंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ recopying the converted files to a recordable DVD or CD. CD drives use laser होती है इसमें to burn the information into a writable CD. This process helps in copying information from computer to a writable disk. ये help करती है इंफॉर्मेशन को कॉपी करने में। तो ये होता है जो प्रोसेस है, याद रखना CD-ROM में कॉपी को फाइल्स कॉपी करने की, तो उसको बोलते हैं वर्निंग। सिक्स क्वेश्चन इज द डाटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ। जो डाटा स्टोरेज की करने की जो हायरार्की है उसमें कंसिस्ट क्या, कौन सी हायरार्की में सही है। ये सबसे पहले किस तरीके से होती है स्टोरेज। ये नवंबर 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन इज वाइट, विथ, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड डाटाबेस, या फिर बिट्स, वाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड डाटाबेस। विथ, वाइट्स, रिकॉर्ड, फील्ड,
फाइल्स एंड डाटाबेस, बिट, फिर बिट्स, बाइट्स, फील्ड, फाइल्स, रिकॉर्ड एंड डाटाबेस। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगर हमने पीछे पढ़ा होगा तो जो विट है वो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो सबसे पहले बिट आएगा, फिर बाइट आएगा, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल्स एंड डाटाबेस, ठीक है। ये इसकी हायरार्की है, इसको माइंड में रखना। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो विच इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र, इसमें से बताना है कि वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या याहू। तो इसमें से जो वेब ब्राउज़र नहीं है वो है याहू। डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। याहू जो है, अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। याहू इज़ एन अमेरिकन वेब सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है। जो ये याहू है वो अमेरिकन वेब सर्विसेज है। और जो इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। तो इनको ध्यान में रखा करो। तो जो वेब याहू है वो अमेरिकन वेब सर्विस है, और जो इंटरनेट एक्सप्लोर है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम है, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमें इसमें देखना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो IBM AIX ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सन सोलिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर डी जो फायरफॉक्स है, अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं कि जो ये है फायरफॉक्स। देखो ये क्वेश्चन है किस तरीके से, यहाँ पर किस तरीके से पूछा गया, और वही क्वेश्चन सितंबर 2013 में किस तरीके से पूछा गया था। तो अगर हमें ये ध्यान है कि ये सब वेब ब्राउज़र हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम है, जो इंटरनेट एक्सप्लोर है, ये वेब ब्राउज़र हैं, तो ईजिली इसमें से आंसर आ जाए। इनमें पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें से जो है फायरफॉक्स आपको पक्का पता है, कंफर्म है कि हाँ ये वेब ब्राउज़र है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फायरफॉक्स इज अ वेब ब्राउज़र वाई ऑल अदर्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मैंने थोड़े नाम लिख दिए जिससे ध्यान में कई बार चेंज हो गया। जो मेन है, वैसे तो काफ़ी होते हैं, मतलब कि जो मेनली पूछे जा सकते हैं तो वो हैं, जैसे वेब ब्राउज़र हैं फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इज एंड एप्पल सफारी, ओपेरा, ब्रेव, वलाडी, डक डक गो, क्रोमिन, एपिक। तो ये जो हैं, ये हैं हमारे वेब ब्राउज़र्स। इसमें जो मोस्टली हमारे पूछे जाते हैं वो फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इज, और यही मोस्टली पूछे जाते हैं। 3-4 ही होते हैं, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, इससे ज़्यादा कभी पूछे नहीं जाते। फिर भी थोड़ा माइंड में रख लेना चाहिए कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं। और जो ये हैं एप्पल मैक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, गूगल एंड्रॉयड एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड एप्पल iOS, IBM X, सन सोलरिस, तो ये क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैंने इसमें इसके ऊपर मैंने नोट नहीं किया, सॉरी। ये हमारे, या ध्यान रखना, एक बार इसको लर्न कर लेना कि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन से, एप्पल मैक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, गूगल्स एंड्रॉयड OS, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एप्पल iOS, IBM X, सन सोलरिस, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। 9th क्वेश्चन इज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र कब डेवलप हुआ था। हमारा जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था कौन सा था, ये जून 2014 से में आया था। तो वेब ब्राउज़र से ही देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पढ़ने का हमें यही बेनिफिट होता है, तो हमें पता चल जाता है कि किस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा यूजीसी उठाती है। तो ये है जो इंटरनेट एक्सप्लोर है, नेट्सकैप है, वर्ल्ड वाइड वेब है, या फायरफॉक्स। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट वेब ब्राउज़र है वो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी कई बार www शॉर्ट फॉर्म की काफ़ी बार पूछी जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी शॉर्ट फॉर्म है www। तो आंसर इज सी इज राइट आंसर। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब वाज डिवेल्प्ड इन 1990 में डिवेल्प हुआ था, किसके द्वारा, बाय टिम वर्नर्स ली द्वारा, ठीक है। 10th question is in the hypermedia database information bits are stored in the form of। तो जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, जो स्टोर किया जाता है किस में, बिट्स आर स्टोर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में ये स्टोर किए जाते हैं।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2005 में। तो इस ऑप्शन थे सिग्नल्स, क्यूब्स, नोड्स या सिंबल्स। तो किस तरीके स्टोर किए जाते हैं, किस फॉर्म में ये स्टोर किए जाते हैं, तो वो है सिग्नल्स में, सिग्नल्स की फॉर्म में ये स्टोर किए जाते हैं। तो आगे हम कुछ अपनी ये देख लेते हैं, जो हमारी एब्रीवेशन चल रही है मैं हर पार्ट में डालती हूँ थोड़ी थोड़ी, ताकि ईजिली याद रह सकें। तो 35 से पहले 34 हमारी हो चुकी है। 35 है इनाइक, ENIAC, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 36 है EXE, एग्जीक्यूटेबल। 37 इज FAX, फॉर अवे जीरोक्स। 38 है फोटोन, फॉर्मूलर ट्रांसलेटर। एंड 39 इज FS, फाइल सिस्टम। और 40 इज FTP, TP, फाइल ट्रांसफर protocols. 41 is GB, gigabyte. 42 is GIF, graphic interchange format, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, GIF, graphic interchange format. 43 is GSM, global system for mobile communication. 44 is GIGO, gavis in, gavis out. और 45 इज GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। HTML काफ़ी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। और 49 इज GHZ का है, गीगाहर्ट्ज़। और 50 है ICT, जो हम पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी 50 एब्रीवेशन हो चुकी हैं, इसके बाद शायद 50 और अभी रह रही हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं सारी आपको लर्न करा दूँगी। अगर कुछ भी कोशिश है मेरी कोई टॉपिक ना छूटे, अगर कुछ छूट जाए या कुछ समझ में ना, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाकर आपको सेंड कर सकूँ। ओके, थैंक यू।